नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल रही है चाइना से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि चाइना के बॉयकॉट की मुहिम पूरी दुनिया में चल रही है और चाइना की जो सबसे बड़ी जायंट कंपनी है हुआई, उसने लगातार एक बार फिर से मुंह की खाई है यूरोप में। दोस्तों, यूरोप का एक देश है स्वीडन। ले चलते हैं आपको स्वीडन। आखिरकार स्वीडन पड़ता कहाँ है? यूरोप का देश है। ये है प्यारा भारत, ये है चाइना। चाइना के एग्रेशन से निपटने के लिए आज यूरोप के देश ने ठानी है यूरोप। ये है यूरोप, पूरे का पूरा यूरोप है और इसी के चलते स्वीडन बहुत बड़ा देश माना जाता है यूरोप का। और इस बड़े देश ने अपने देश में कहा है कि हम किसी भी सूरत में चाइना की हुआई कंपनी को अपने देश में एंट्री नहीं देने वाले हैं। हालांकि अब बात चल ही पड़ी है तो मैप से जान लेते हैं आखिरकार किन किन देशों ने जो चाइना की कंपनी हुआई है उसके ऊपर बैन लगा दिया है। दोस्तों, यह है स्वीडन, तो इसी के साथ यह है फ्रांस। फ्रांस ने भी हुआई के ऊपर बैन लगा दिया है और इसी के चलते जो ये आप देख रहे हैं देश यूनाइटेड किंगडम, इसने भी बैन लगा दिया है हुआई 5G को लेकर। और इसी के साथ ही जो जर्मनी और फ्रांस और इसी के साथ बातें चल रही हैं इन दोनों ही देशों में बैन की। हालांकि फ्रांस ऊपर से कह रहा है कि हम बैन नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर बैन होगा क्योंकि अमेरिका का दबाव बहुत है। अमेरिका ने भी बैन लगा रखा है, भारत ने भी बैन लगा रखा है। इसी के चलते जो एक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी हुआई 5G को लेकर बैन लगा रखा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज चाइना की स्थिति क्या हो गई है। तो दोस्तों, ये मैप देखा और इसी के चलते जान लेते हैं इस आर्टिकल से आखिरकार क्या बातें बोली गई हैं। स्वीडन ने कहा है कि हम हुआई के 5G नेटवर्क को लेकर बैन खड़ा कर रहे हैं और यूरोपियन टेक नेशनलिज्म को लेकर जो एक बातें चल रही हैं कि हम अपना ही एक 5G नेटवर्क बनाएंगे, उसके ऊपर अब हम काम करने वाले हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाल ही में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने अपना बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चाइना हमारे लिए यूरोप की कंपनियों के लिए अपनी मार्केट नहीं खोलता है तो हम आखिरकार अपनी मार्केट चाइना जैसे देश के लिए क्यों खोलें, जो एक ह्यूमन राइट का वायलेशन बहुत बड़े स्तर पर करता है। और इसी के चलते स्वीडिश आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी सर्विसेज का एक खतरा देखते हुए जो इस कंपनी है हुआई 5G, इसको ठेके नहीं दिए गए हैं। हालांकि चाइनीज स्मार्टफोन आज जो यूरोप है और अमेरिका में है वहां पर बहुत ही कम बिकते हैं। हालांकि यूरोप और इसी के साथ अमेरिका में जो एप्पल कंपनी है उसके फ़ोन ज़्यादा बिकते हैं, चाइनीज़ स्मार्टफोन बहुत कम बिकते हैं यूरोप में। और इसी से आप समझ सकते हैं कि चाइनीज़ एक एग्रेशन के खिलाफ यूरोप और अमेरिका बहुत अच्छे से डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं आज चाइना के खिलाफ। दोस्तों, स्वीडन ने ये जो कदम चला है इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हालांकि स्वीडन जिस तरह का कदम चल रहा है उस कदम को चलते हुए भारत को आज 6 महीने से कम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा का समय हो गया है। लगातार बॉयकॉट चाइना की मुहिम चलती आई है। हालांकि ये शुरुआत तो 2017 से ही हो गई थी, दिवाली के सीज़न से, लेकिन अब दिवाली का सीज़न नज़दीक आ रहा है तो चाइना की बॉयकॉट की मुहिम और तेज हो गई है।